नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सत्येंद्र दास क्लासेस में। चलिए, आपको जैसा मालूम होगा कि हम इस समय साधारण ब्याज के क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, तो इसके कुछ टाइप के क्वेश्चन हम बता चुके हैं। चलिए, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा है, देखो आज हम तुमको बता रहे हैं किस्तों पर आधारित, ठीक है। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। किस्तों पर आधारित मतलब कि पूछा जाता है कि अगर किस्तों में देना हो, इतने वर्षों में देना हो, किस्तों में देना तो कैसे देंगे, ठीक है। उसका जो मूलधन होगा, जो किस्त होगी, वो कितनी होगी। कभी किस्त पूछता है, कभी मूलधन पूछ लेता है, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1740 रुपया की एक राशि 5 बराबर वार्षिक किस्तों में। 1740 रुपया की एक राशि 5 बराबर वार्षिक किस्तों में 5 बराबर वार्षिक किस्तों में दे है यदि प्रत्येक किस्त पर 8 समय के लिए 8% साधारण ब्याज दे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा है 1740 रुपया की एक राशि 5 बराबर वार्षिक किस्तों में दे है। यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 8% साधारण ब्याज दे हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। क्या पूछा है, प्रत्येक किस्त का मान पूछा है। अब देखो इसमें क्या करते, कैसे करते, बहुत इजीली तरीका बता रहे किस्तों पर आधारित प्रश्न सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखो जो रेट होती है, इसका भी कारण भी बताएंगे क्यों, ठीक है। जो रेट होती है वो 8% है और कितने वर्ष है, कितनी किस्तें हैं, 5 किस्तें हैं। मतलब 5 किस्तें मतलब 5 वर्ष होंगे, ठीक है। जो ये 5 किस्तें होती है ना, ठीक है, यही क्या होती है, वर्ष होते हैं, ठीक है। अब देखो तो जो ये 5 वर्ष, इसको हम बराबर जो वार्षिक किस्त है, मेरे को वर्ष मान लिखा भी, तो वर्ष लिखा है ना, इसको वर्ष मान लेते। तो जितने ये लिखे हो 5 लिखे, उससे 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। 1 माइनस करने पर क्या बचेगा, 4 बचेगा। 4 से हम यहाँ मल्टीपल करें, फिर 3 से मल्टीपल करें, फिर 2 से मल्टीपल करें, फिर 1 से मल्टीपल करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 32, यहाँ पर 24, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 8। अब देखो ये तो सिर्फ अभी ब्याज है, और जब हम किस्त देते हैं तो वहां पर मूलधन और ब्याज दोनों जुड़े होते हैं। यहाँ पर हमने 100 रुपया मूलधन मान लेते हैं, ठीक है।
हमने 100 प्लस कर दिया सब में। अब 4 हो गई। अब यहाँ पे था 5, तो एक क्या होगी आपको मालूम है, जब शुरुआत में हम पैसा मान लो कोई गाड़ी वगैरह लेने जाते हैं तो शुरुआत में जो पैसा दिया जाता है उस पर ब्याज अप्लाई नहीं होता है। तो हमने यहाँ पर केवल जो ये था यहाँ पर हम ये लिख करके जब इसको लिखा, मान लो 132, 124, 116, 108, यहाँ पर जो ब्याज भी जुड़ा है। अब इसमें क्या होगा, जो किस्त होगी शुरुआत वाली उसमें क्या होगा, ब्याज नहीं जुड़ेगा। तो कितनी रहेगी, 100 रुपये ही रहेगी। ठीक है, हमने लिख दिया 100। अब देखो 5 किस्त हो गई ना, इनको जोड़ लो। 8 से 14, 4 18, 2 20, 2 1 3, 2 5 3 8, 1 2 3 4 5, 580। यहाँ पर कितना है 580, यहाँ पर कितना है 1740। तो 580 इज इक्वल 1740। तो 1 इज इक्वल 1740 अपान 580। कितना माने थे 100, तो 100 से मल्टीपल करा देंगे। अब देखो 0 से 0 कट गया। अब 58 तिक्को 174, कैसे 50 तिक्को 150, बचेगा 24, 8 त्रिक 24, तो 58 तिक्को 174 कट गया। 80 तिक्को 300, तो प्रत्येक किस्त का मान कितना आ गया, 300 रुपया आ गया। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, जितना वर्ष हो उससे 1 माइनस कर देना है। 5 थे तो 4 कर दिया, और जो रेट होती है उससे मल्टीपल करा देते हैं। 4 ये हो गई। अब 5 किस्त थी तो जो मूलधन जितना मानते हैं उतना ही लेकर के एक किस्त और बना लेते। इस तरीके से 100 रुपए की बन गई, सबको प्लस कर देते हैं। अब जो मूलधन दिया होता है उसी के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इस टाइप का और देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और इसमें लिखा हुआ है 4800 रुपया। ठीक है, पूरा क्वेश्चन ना लिखते हुए हम 60 में लिखते हैं। यहाँ पर रुपया कितना है 4800, और किस्त कितनी है, किस्त है 5। ठीक है, जैसे वहां पर इसके पहले क्वेश्चन में 1740 रुपया था, यहाँ पर 48 रुपया है। वहां पर भी 5 किस्त थी, यहाँ पर भी 5 किस्त है। और जो रेट है, रेट कितनी है 10%। ठीक है, और तो यहाँ पर पूछा क्या है, प्रत्येक किस्त का मान, प्रत्येक जो किस्त होगी वो कितने रुपया की होगी, यही पूछा यहाँ पर भी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 5 है तो 1 माइनस कर देंगे, बचेगा कितना 4, तो जो रेट है उससे मल्टीपल करा देंगे। ठीक है, लिख दिया। फिर मल्टीपल कराएंगे 3 से, फिर मल्टीपल कराएंगे 2 से, फिर 1 से, लिख दिया 30, 20, 10। ठीक है, और जो शुरुआत वाली होती है वो केवल ब्याज होता है। ठीक है, अब पहले ये तो ब्याज है ना। ठीक है, अब यहाँ पर हम किस्त, वो जो मूलधन है वो भी तो जोड़ेंगे, क्योंकि जब किस्त देते तो मूलधन भी जुड़ा होता है। ठीक है, तो लिख देते 140, 100 रुपया मूलधन है। ठीक है, 140 में 100 रुपया मूलधन है, 40 ब्याज, 130, 120 और 110। ये तो 4 हो गई। और जो शुरुआत वाली होती है उसमें ब्याज नहीं जुड़ता है, तो हम उसको यहाँ पर नीचे लिख देते इस बार। ठीक है, वो 100 हो गई। इनको प्लस कर लो, देखो 100, 200, 300, 400, 500 हो गए। और यहाँ पर 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100, 500 ये हो गए, 100 ये हो गए, 600 हो गए। तो 600 यहाँ पर हो गए, और यहाँ पर कितना 4800, तो 600 बराबर 4800। तो 1 बराबर 4800 बट्टे 600, माना कितना, हम 100 मानते हैं, तभी तो ये 100 सब में प्लस किए। 100 से मल्टीपल करा दो,
जीरो से जीरो कट गए, 6 48, कितना आ गया 800। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा 800। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, जैसे कि मान लो इसमें क्वेश्चन लिखा है किसी राशि पर साधारण ब्याज, और जो क्वेश्चन बताते हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में मूलधन से 120 रुपया अधिक हो तो मूलधन क्या होगा। लिखा है किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में मूलधन से 120 रुपया अधिक हो तो मूलधन क्या होगा। मतलब कि यहाँ पर केवल रेट दिया है, टाइम दिया है और कितना अधिक ये दिया है, पूछा है मूलधन। ठीक है, देखते हैं। चलो अब देखो, जैसे जो रेट है 4%। अच्छा, 4% को हम क्या लिख सकते हैं, 4/100 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। परसेंट हटाते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं ना, इसको काटते हैं तो 4 एकम 4, 4 25 100। ठीक है, ये क्या है, ये आपका है मूलधन, ये क्या है आपका ब्याज 1 वर्ष का। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 1 रुपया। तो यहाँ पर कितने वर्ष है 30 वर्ष। जब 1 वर्ष का 1 रुपया है तो 30 वर्ष का कितना होगा 30 रुपया होगा। ठीक है, जब 30 रुपया होगा ब्याज, और मूलधन कितना है 25, ये भी ये मूलधन है और ये ब्याज है ना ब्याज। तो यहाँ पर जो मूलधन और ब्याज में जो अंतर है वो कितने का है 5 का। देखो ना, ब्याज 5 रुपया ज्यादा है, ये ब्याज है। ठीक है, ब्याज 30 है, मूलधन 25, 5 रुपये ज्यादा है ना। और यहाँ पर कितना ज्यादा 120, तो 5 बराबर 120 हो जाएगा। तो 1 बराबर 120/5। अब जहाँ 100 से मल्टीपल नहीं कराएंगे, हमने 25 मूलधन माना है तो 25 से मल्टीपल कराएंगे। 50 25, 12 पंचे 60, कितना आ गया 600। तो आपका मूलधन कितना आ गया 600। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है कोई राशि किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। वही राशि उसी दर से कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर एक कोई राशि किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है।
4 गुनी हो जाती है, वही राशि उसी दर से कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले इसको दो तरीकों से बताते। ठीक है, मान लो कोई राशि 1 रुपया थी और कितनी गुनी हो गई, 4 गुनी, 4 रुपया हो गया, 4 गुना हो गया कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। ठीक है, 5 वर्षों में जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 3 रुपया। देखो ना, जब 1 रुपया जमा किए थे 4 रुपया मिला तो ब्याज कितना मिला, 3 रुपया ब्याज मिला ना। 5 वर्षों में 3 मिल रहा है। ठीक है, और हमको 1 जमा करके 10 रुपया लेना है तो ब्याज कितना होगा, 10 में से माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, ब्याज कितना होगा, 9 होगा ना। जब 5 वर्षों में 3 मिल रहा है, जब 5 वर्षों में 3 रुपया ब्याज मिल रहा है तो 9 रुपया कितने वर्षों में मिलेगा, ये वर्ष है। ठीक है, 5 वर्षों में 3 तो 9 रुपया, 5 3 त्रिक को 9 तो 5 3 15, 15 वर्षों में कितना मिलेगा, 9 रुपया। आंसर क्या आएगा, 15 वर्ष। बस हो जाए ना। चलिए इसका एक तरीका और देखते हैं। ये फार्मूला देख लो, n-1 अपान T1 इक्वल n2-1 अपान T2। n गुना T टाइम n कितने गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है, -1 बटे T1 कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, बराबर n2 कितने गुना होना, 10 गुना होना है, कितने -1 टाइम पूछा है। ठीक है, बराबर तो 3/5 बराबर 9/9 T2, तो 3 त्रिक को 9 अपानते ही 15, तो T2 बराबर कितना आ गया, 15। समय कितना आ गया, 15 वर्ष आ गया। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। लिखा है कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, 7 गुनी हो जाती है, कितने समय में यही राशि 18 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितने वर्षों में यही राशि 18 गुनी हो जाएगी। एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है, सॉरी यहाँ पर 6 गुनी। ठीक है, 5 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यही 18 गुनी आपकी हो जाएगी। तो देखो क्या करना है, यहाँ पर फार्मूले से, फार्मूला क्या था, T1 माइनस N1 माइनस T1 इज इक्वल N2 माइनस 1 अपान T2। N1 कितने गुना हो जाती है, 6 गुना, तो 6 माइनस 1 कितने वर्षों में, 5 वर्षों में इज इक्वल। ठीक है, अब कितने गुना होना, 18 गुना होना है, -1 टाइम पूछा है, लिख दिए, तो 6 में से 1 गए 5 इज इक्वल 18 में से 1 गए 7। ठीक है, अपान T2, 5 से 5 कट गया ना, तो T2 बराबर कितना आएगा, 17 वर्ष। ठीक है, कितने वर्षों में होगी ये, 17 वर्षों में होगी, कितने गुना, 18 गुना। आई बात समझ में। चलिए आज के लिए इतना ही, बस इसकी साधारण ब्याज की एक क्लास
और लगेगी, उसमें सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए।